जैसे हमारे सर पे कोई मुस्लिम की टोपी रख दे तो हम मुसलमान थोड़ी हो जाएंगे। वैसे कृष्ण जन्मभूमि पे जबरिया मस्जिद बनाई गई, काशी विश्वनाथ पे जबरिया मस्जिद बनाई गई, तो मस्जिद की जगह नहीं है, मुस्लिम समाज की जगह नहीं है, ये तो अवैध कब्जा माना जाता है। वो कंस की कारागृह था, जेल थी, वहाँ पर किसी मस्जिद का कोई निर्माण नहीं था। मुस्लिम शासन काल में अवैध तरीके से जबरिया वहाँ पर मस्जिद बनाई गई, अजान होती है, तो ये आपसी स्वार्थ का काम भी तो होगा कि यहाँ से मस्जिद हटा के हम दूसरी जगह बना लें। हमारे साथ कोई भी षड्यंत्र हो सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है, लेकिन इस मुहिम को बंद नहीं किया जाएगा। अयोध्या में तो प्रभु राम के भव्य मंदिर का शुभारंभ हो चुका है। अब क्या मथुरा की बारी है। मथुरा के जिस पावन धरती पर 16 कलाओं से संपन्न बाल गोपाल ने जन्म लिया, जिस धरती से भगवान कृष्ण ने अधर्मी कंस का वध किया, संसार में न्याय और धर्म की स्थापना की, उसी कृष्ण जन्मभूमि पर खड़ी ईदगाह मुगलों द्वारा उजाड़ी गई कृष्ण जन्मभूमि की गवाह है। बाबरी मस्जिद के बाद अब क्या मस्जिद से मुक्त होगी कृष्ण की जन्मस्थली। संघ से लेकर मोदी सरकार की खामोशी क्या कहती है। मथुरा में क्या फिर से प्रभु कृष्ण के जन्म स्थान पर होगा भव्य मंदिर का निर्माण। क्या है श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट का उद्देश्य। आचार्य देव मुरारी बापू ने दिया हर सवाल का जवाब। मस्जिद मुक्त कैसे होगा प्रभु कृष्ण का गर्भगृह। अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दशकों तक राम मंदिर जन्मभूमि का विवाद चला और 500 साल बाद जाकर अब अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई। और अब सवाल उठता है कि राम मंदिर के बाद अब क्या भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली की बारी है। इसी को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं भगवान कृष्ण जन्मस्थली निर्माण न्यास संस्था के मुख्य अध्यक्ष देव मुरारी जी। देव मुरारी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अभी हाल ही में आपने एक ट्रस्ट का गठन किया है भगवान कृष्ण जन्मस्थली निर्माण न्यास को लेकर, तो ऐसी क्या वजह रही जिसके चलते आपको ट्रस्ट का गठन करना पड़ा। देखिए, अयोध्या में अभी 92 के बाद 27 वर्ष बाद अयोध्या के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया और वो शुभ घड़ी मुहूर्त भी आई जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया और शिलान्यास भी होगा और मंदिर का निर्माण भी होगा। वो मुहिम तो हमारी सफल हुई, जिसमें लाखों कार सेवकों ने बलिदान दिया, कितने संत महात्माओं की अहम भूमिका थी जिन्होंने परिश्रम किया, मुकदमा लड़े और जेल भी गए, जिसमें बड़े बड़े नेता लोग, कई पार्टियों के लोग गए। तो अब वो मुहूर्त शुभ हो गया और अब इसके बाद जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब मुस्लिम शासन काल यहाँ रहा भारत में, उस समय जितने भी हिंदू धर्म स्थल थे उन सभी हिंदू धर्म स्थलों के या तो ऊपर गुम्बज बनाकर उनको मस्जिद बनाने की कोशिश की गई या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई। ऐसे ही हमारे देश के जो ऐतिहासिक मंदिर हैं, श्री राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा, तो इन जगह पर मस्जिद बनी हुई है। तो अब अयोध्या के बाद अब संतों ने निर्णय लिया है, एक हम लोगों को साहस बंधा है, विश्वास जगा है कि अयोध्या में फैसला आया, राम मंदिर बनने जा रहा है। अब मथुरा में और काशी में भी इसी तरह से भव्य मंदिर बनना चाहिए। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मस्थली है, जन्मस्थली जो गर्भगृह है, उस गर्भगृह में एक छोटा सा एक कमरा है, केवल वही बना हुआ है। उसके पास में भले ही बड़ा मंदिर बना, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसी गर्भगृह से लगी हुई विशाल मस्जिद बनी हुई है। वो मस्जिद मुस्लिम शासन काल में बनाई गई। तो सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागृह में जन्म लिए। तो कारागृह एक कमरे का तो होता नहीं है, आज भी जेल, छोटी भी जेल होती है तो वो बहुत बड़ी होती है। उस समय तो राजा थे, राजा की जेल तो बहुत बड़ी थी। तो वो जितना पूरा परिक्षेत्र है वो कंस की कारागृह था, जेल थी। वहाँ पर किसी मस्जिद का कोई निर्माण नहीं था।
मुस्लिम शासन काल में अवैध तरीके से जबरिया वहाँ पर मस्जिद बनाई गई, अजान होती है और भी बहुत सारी बातें हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर भी भव्य श्री कृष्ण जन्म भूमि पर मंदिर बनना चाहिए। इसके लिए संतों ने विचार किया और अयोध्या भूमि पूजन से ही पहले हमने इसकी रूपरेखा बना ली कि अयोध्या के बाद हम इस आंदोलन को, मथुरा के आंदोलन को चलाएंगे। बीजेपी संघ ने विवादित कृष्ण भूमि को क्या ठंडे बस्ते में डाला? तो संघ और बीजेपी के बगैर आखिरकार आप अपने इस अभियान को देशव्यापी कैसे बनाएंगे? आपने जो कहा मैं इस बात से सहमत हूँ। इसमें बीच में चुनाव का मुद्दा भी आ सकता है। अगले 22 में यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन हमने जो मुहिम शुरू की है, हमने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या किसी राजनीतिक दल के भरोसे पे नहीं की है। हमसे संत समाज जुड़ा है। मैं 25 संगठनों में राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी हूँ और वो सारे संगठन मुझसे लगातार संपर्क कर रहे हैं कि हम आपको साथ देंगे, आपके समर्थन करेंगे। इस क्रम में 4 संगठनों का हमको लिखित रूप से आश्वासन आ गया कि हम आपकी इस मुहिम में, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट आपने गठन किया है, उन्होंने लिखित रूप से हमको आश्वासन दिया और समर्थन दिया है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि अगर मेरे अकेले संपर्क में 25 संगठन अगर समर्थन दे रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है। और वो ऐसे वैसे संगठन नहीं हैं। जो संगठन 21 प्रदेश में काम कर रहा है, 10 प्रदेश में काम कर रहा है, 15 प्रदेश में काम कर रहा है, तो उनके साथ लाखों लाखों लोग हैं। अगर इतने बड़े संगठन मुझे साथ दे रहे हैं तो हमारी मुहिम तो 1-1.5 महीने के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में पहुंच गई। और ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है, इसमें जनता जिसके साथ है बात उसी की मानी जाएगी। हमको विश्व हिंदू परिषद आरएसएस की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या विचारधारा रखते हैं। हम अपना मुहिम शुरू किए, वो हमारे साथ आते हैं तो स्वागत है, वो आगे बढ़ते हैं तो हम उनके साथ रहेंगे। हमको श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर देखना है। वो अकेले का नहीं है, भगवान श्री कृष्ण जन जन के हैं, संतों के हैं, गृहस्थों के हैं, भक्तों के हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को कैसे देंगे चुनौती? आपने कहा कि आपने जो मुहिम अभी शुरू की है उसमें तमाम अड़चनें आ सकती है, बाधा आ सकती है, लेकिन सबसे बड़ी अड़चन है 1991 में जो समझौता हुआ था कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कि 1947 के वक्त जितने भी विवादित धार्मिक स्थल है, जो उनकी उस समय जो स्थिति थी वो भविष्य में भी वैसी ही रहेगी। तो ये समझौता आखिरकार आप कोर्ट में कैसे चुनौती देंगे? क्योंकि अब तो कोर्ट में दोनों पक्ष पहुंच चुके हैं, एक संत समाज भी पहुंच चुका है, दूसरी तरफ मुस्लिम समाज भी पहुंच चुका है। क्या लगता है कानूनी अड़चन, इतनी बड़ी बाधा राह से कैसे हटाएंगे? देखिए, हमारे देश में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। एक बहुत पुराना आदेश, एक उदाहरण देता हूँ। एक बहुत पुराना आदेश चला रहा था जिसको हम SC/ST एक्ट कहते हैं। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को बदला कि नहीं बदला? वही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जब जनता विरोध करेगी और मांग करेगी तो सुप्रीम कोर्ट को भी अपने आदेश को बदलना होगा। ये हमारे भारत देश की जनता ये काम करके दिखाएगी। हम इसी उम्मीद पर ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। कोई भी पुराना आदेश है, उस आदेश को जनता की मांग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को ही बदलना पड़ेगा और यहाँ पर भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनाना पड़ेगा। क्या देश की धर्मनिरपेक्षता छवि नहीं होगी प्रभावित? आपको नहीं लगता कि आपकी ये मुहिम देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है? देखिए, ऐसा कहीं हमने एक मुहिम और शुरू की है। इसमें हम लोग मुस्लिम समाज के लोगों को भी लेंगे और उनसे भी कहेंगे कि आप भी सहमति दें, ये जो कार्य हुआ था वो गलत था, अब यहाँ पर मस्जिद की आवश्यकता नहीं है। हमने एक बार मुहिम 2011, 12, 13 में एक मुहिम चलाई थी जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट रिटायर्ड ऑफ चीफ जस्टिस फारूक बसु जी शामिल होते थे। 5000 हिंदू और 5000 मुसलमानों का हम लोगों ने हस्ताक्षर करा के सुप्रीम कोर्ट भेजा, और जिसमें मुसलमानों के हस्ताक्षर थे कि जो 2010 में फैसला आया था जिसमें 3 हिस्से जमीन रामलला के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए, निर्मोही अखाड़ा के लिए और मुस्लिम पक्ष के लिए दी गई थी। हमारा जो फार्मूला था
कि वो उस परिक्षेत्र में एक हिस्सा मुस्लिम समाज को दिया गया था। वो हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया कि ये 67 एकड़ ज़मीन जो रामलला के जन्मभूमि के लिए बैरी कटिंग है, घेरी गई है, उससे बाहर मस्जिद बनाई जाए। उस पर 5000 मुसलमानों हस्ताक्षर किए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये एक थोड़ा समय दिया था कि आपसी समझौता हो सकता है, 6 महीने का वक्त दिया। ये अलग बात है कि जिनको उस मुहिम का अगुवा बनाया वो उसको चला नहीं पाए और कुछ आगे कार्रवाई नहीं कर पाए। आखिरकार सफलता मिली। तो हम मुस्लिम समाज के, जैसे अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कलीम भारती जी, तो वो मुस्लिम समाज से है। उन्होंने हमको लिखित आश्वासन दिया, हम ट्रस्ट के साथ हैं और मौलाना मौलवी जितने हमारे संपर्क में, सबको हम बात करेंगे और कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास को समर्थन देंगे ताकि भव्य मंदिर बन सके। लेकिन अगर सिक्के के दूसरे पहलू को देखा जाए, इसी मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, उसमें मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि भाई पहले आपने राम जन्मभूमि वाला विवाद सॉल्व कर दिया, आपने अब हमारी तब भूमि ले ली, राम मंदिर वहाँ बनवा दिया, और अब आप बात कर रहे हैं अपने कृष्ण जन्मस्थली की। तो इससे क्या उनके मुस्लिम समाज में भय का माहौल पैदा नहीं होगा? नहीं, भय का माहौल देखो हर तरह से बात। आज हम मथुरा की बात कर रहे हैं, कल आप काशी पे चले जाएंगे। जी, वो तो होना ही है। मथुरा है, मथुरा के बाद काशी है। जैसे हमारे सर पे कोई मुस्लिम की टोपी रख दे तो हम मुसलमान थोड़ी हो जाएंगे। वैसे कृष्ण जन्मभूमि पे जबरिया मस्जिद बनाई गई, काशी विश्वनाथ पे जबरिया मस्जिद बनाई गई, तो मस्जिद की जगह नहीं है, मुस्लिम समाज की जगह नहीं है, ये तो अवैध कब्जा माना जाता है। ये भी तो सोचे ना, एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ ईदगाह, दोनों एक मतलब दोनों समुदाय की एकता का प्रतीक भी तो है। उस नजर से क्यों नहीं देखते? नहीं, एकता के प्रतीक हैं और बहुत सारी मस्जिदें हैं, इबादत तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो जिसकी जगह है उसको दिया जाना ये न्याय उचित होगा। यही हम कोर्ट से भी मांग करेंगे और हम यहाँ मुस्लिम समाज से भी ये कहेंगे कि भाई आपके लिए मस्जिद बहुत सारी पड़ी हैं और इस मस्जिद को हटा के इसी तरह जैसे रामलला के लिए मंदिर की जगह दी गई, दूसरी जगह मस्जिद की जगह दी गई, तो ये आपसी स्वार्थ का काम भी तो होगा कि यहाँ से मस्जिद हटा के हम दूसरी जगह बना लें। तो वो चूँकि वहाँ मस्जिद की जगह नहीं है, वहाँ कृष्ण जन्म स्थान है, तो ये मांग है और न्याय उचित है। मुस्लिम समाज भी इसको स्वीकार करे, दूसरी जगह मस्जिद बनाई जा सकती है, आपसी स्वार्थ की बात हो सकती है। राम मंदिर के बाद अब क्या आएगी मथुरा काशी की बारी? आपने जो मुहिम तो छेड़ दी है, लेकिन क्या लगता है आपकी ये मुहिम हकीकत का रूप कब लेगी? कब भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मस्थली है आखिरकार वो मस्जिद मुक्त कैसे हो पाएगी और कब तक? देखिए, कब तक मुक्त होगी इसके लिए कोई कह नहीं सकता। एक फ्रेम तो होगा माइंडसेट कि हाँ भाई, जैसे ये था ना कि मोदी राज में तो राम मंदिर बन के रहेगा। अब क्या लगता है कृष्ण जन्मस्थली वाला विवाद कब सुलझेगा? भविष्य का तो कोई नहीं बता सकता है। कोई नहीं जानता था कि रामलला के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम कृष्ण भगवान के लिए लड़ रहे हैं, तो कब तक चलेगी ये तो कह नहीं सकते। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर भगवान श्री कृष्ण से लोग आस्था रखते हैं और उनके लिए समर्थन लोग करते हैं, तो मुझे लगता है ये समस्या भी जल्द हल हो जाएगी। निश्चित मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जन समर्थन बहुत ज़रूरी है और जितने जल्दी जन समर्थन मिलेगा उतने जल्दी समस्या हल होगी। विरोधियों को क्या जवाब देंगे? हम विरोधियों को ये कहेंगे कि ये अच्छी मुहिम है और इसमें आप भी शामिल हों और देश में एक बार फिर वह माहौल बने कि जो जिसकी जगह है उसको दी जाए। ऐसी न्याय संगत हमारी मांग है। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ देव मुरारी जी, जिन्होंने भगवान कृष्ण की जो जन्मस्थली है, जो विवाद जो चल रहा है, एक तरफ जन्मस्थली के से सटा ही ईदगाह है और इनकी जो मांग है आखिरकार वो कब तक पूरी हो पाती है और क्या इनकी मुहिम रंग ला पाती है, अब ये तो वक्त ही बताएगा।